Welcome, learners. Today in this lecture, we'll be exploring price discrimination under monopoly. So we'll be talking about price discrimination, which is a feature of monopoly market structure. In monopoly, as you all know, that the supply is controlled by the seller itself because he is the only one who is creating that product. And there are no close substitutes available. So the power is vested with the seller only, with the monopolist. Now he can exercise that power and use that power strategically to take the advantage of the situation. He may charge different prices, he may charge higher prices. It's up to him. So we'll be talking about this concept of price discrimination under monopoly. Excuse me, please pardon me, I'm not 100%, but still I'll try to give my best as far as my voice is concerned. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का राइट जो है वो मोनोपोली वाला अपना यूज कर सकता है। इसलिए मोनोपोलिस्ट यूज कर सकता है क्योंकि भाई सप्लाई तो उसी के पास है, वो डिसाइड करेगा कितना बेचना है, किस प्राइस पे, किसको कितना देना है क्या नहीं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे हम लोग जो है इसमें बात करने वाले हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। Price discrimination is a pricing strategy whereby a monopolist charges different prices to different consumers for the same product or service based on their willingness to pay. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जहां पे जो मोनोपोलिस्ट है वो डिफरेंट प्राइसेस यानी अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से चार्ज कर रहा है सेम प्रोडक्ट के लिए या सेम सर्विस के लिए, और किस पे निर्भर कर रहा है? उनकी विलिंगनेस। अगर वो विलिंगनेस है उनकी देने की प्राइस ज्यादा तो वो दे देंगे, और उसका ही एक्सप्लॉइटेशन ये मोनोपोलिस्ट कर रहा है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कई बार आपको अनफेयर लग सकता है, लेकिन जो मोनोपोलिस्ट है वो इससे क्या करता है, वो ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस को कैप्चर कर लेता है और ओवरऑल प्रॉफिट को बढ़ा लेता है। तो इस एक्सप्लोरेशन में हम लोग यही समझने वाले हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या इंप्लिकेसीज हैं मोनोपोली में और किस प्रकार से वो उसका इस्तेमाल करता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा समझते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स to the practice of charging different prices from different customers for the same product or service based on their willingness to pay. Willingness to pay भी याद रखिएगा। Monopolists engage in price discrimination to capture consumer surplus, increase profit and exploit market power. क्या समझ रहे हैं आप इससे? यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस। काय की प्रैक्टिस है? चार्ज करने की क्या? डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कस्टमर्स। किस चीज के लिए? सेम प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। किस बेसिस पे? उनकी विलिंगनेस टू पे के हिसाब से। यानी जो कस्टमर है अगर वो विलिंग है पे करने को तो मोनोपोलिस्ट ये कर सकता है। क्या कर सकता है? अलग अलग लोगों से सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकता है। मोनोपोलिस्ट जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो कंज्यूमर सरप्लस का फायदा उठाना चाहता है, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहता है और मार्केट की पावर को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस टू पे। एंड मोनोपोलिस्ट क्यों कर रहा है? कंज्यूमर सरप्लस का बेनिफिट उठाने के लिए। कंज्यूमर सरप्लस क्या चीज है, ये भी एक बड़ा जानने का विषय है आपके लिए। तो इसको थोड़ा सा ऐसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जांपल से।
सपोज करिए कि आपका कोई फ्रेंड कहीं से एक सन ग्लास खरीद के लाया। आपने उनसे पूछा कि भाई ये कितने का है? तो उसने कहा कि ये जो सन ग्लास है ये 1,000 रुपये का मुझे मिला है। और 1,000 रुपये उसने आपको बताया, तो आपके दिमाग में क्या बैठ गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये लगभग 1,000 का तो है। अब आप गए जब खुद परचेज करने, तो दुकानदार ने आपको बताया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये, आपने पूछा कि वो सनग्लास कितने का है, वही सेम सनग्लास जो आपके फ्रेंड ने लिया था। तो वो जो दुकानदार था उसने आपको बोला कि भाई ये 1,200 रुपये, ये 1,200 रुपये। आपने उससे नेगोशिएट किया, आपने उससे नेगोशिएट किया, और आप अच्छे नेगोशिएटर थे, आप उससे उसी सेम प्रोडक्ट को 800 रुपये का खरीद के लिया। अगर उस दुकानदार को ये पता होता कि आपका फ्रेंड 1,000 रुपये में लेके गया है, और आपके दिमाग में 1,000 रुपये तक जाने की इच्छा है कि अगर 1,000 रुपये तक का होगा तो मैं ले लूंगा, मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ूंगा नहीं, तो कस्टमर जो है, जो एक्स्ट्रा पे करने को तैयार रहता है, जितना वो पे करता है उसके ऊपर भी वो जो पे कर सकता था, रादर देन उस प्रोडक्ट को छोड़ने के बजाय, उसको जो है कंज्यूमर सरप्लस आप कह सकते। मतलब आपके दिमाग में क्या था कि वो प्रोडक्ट जो है, वो चश्मा जो है वो 1,000 रुपये का है, तो आप 1,000 रुपये तक तो दे ही देते। लेकिन उस प्रोड्यूसर को या उस सेलर को, उस दुकानदार को ये नहीं अंदाजा था, तो वो नेगोशिएट करता गया। आपने कहा, उसने कहा इतने का, आपने कहा इतने का, आपने कहा नहीं इतने नहीं, इतने देंगे, करते करते आपने 800 रुपये में वो सेटल हो गया। लेकिन अगर उसको पता होता कि आप 1,000 रुपये तक दे सकते हैं, तो वो जरूर इस बात का एडवांटेज उठा लेता। तो वो जो 200 रुपये है वो कंज्यूमर सरप्लस है, जो आप दे सकते थे मगर वो ले नहीं पाए आपसे। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस का फायदा उठाने के लिए भी मोनोपोलिस्ट जो है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्जेस ले सकते। सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस भी है। अब 800 रुपये का आपको उसने चश्मा दिया, ऐसा थोड़ी ना है कि लॉस पे दे दिया होगा। अगर आपको पता होता कि वो 600 रुपये तक चला जाएगा तब भी आप उसको दे देगा, तो हो सकता है 200 रुपये प्रोड्यूसर सरप्लस हो जिसका फायदा आप नहीं उठा पाए। इसीलिए मार्केट की सही समझ होना, मार्केट की सही नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 800 रुपये में खुश हैं कि 200 रुपये सस्ता लेके आए, लेकिन हो सकता है आप 200 रुपये महंगा लेके आए हैं, क्योंकि 200 रुपये वो भी कम कर सकता था, वो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस। और अगर उसको नॉलेज होती बेचने वाले को कि आप 1,000 तक चले जाएंगे आपका भी, तो 200 रुपये तक वो आपको और नीचे नहीं जाता, 1,000 रुपये में ही देता, हो सकता है उसके ऊपर दे। तो कंज्यूमर सरप्लस का बेनिफिट उठाने के लिए जो मोनोपोलिस्ट होता है वो इस प्रकार से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। भाई कोई ज्यादा पे कर सकता है, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई कम कर सकता है, तो जो जितना कर सकता है उसके हिसाब से उससे चार्ज करना और अपनी पावर को एक्सरसाइज करना। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व चार्जिंग each customer their maximum willingness to pay, capturing all consumer service। हर एक से मैक्सिमम चार्ज करना, जितना भी वो उनकी विलिंगनेस है उसका पूरा फायदा उठाना, और पूरे कंज्यूमर सरप्लस को का फायदा उठाना। और सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन क्वांटिटी और यूसेज, सच एज क्वांटिटी डिस्काउंट और वॉल्यूम प्राइसिंग। थर्ड डिग्री क्या है? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्राइस elasticity of demand, such as student discount or senior citizen discount।
तो यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हैं अलग अलग सिचुएशन पे इन्होंने बता रखा, थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के पे अलग भी कुछ मैंने पहले भी कुछ स्लाइड्स बनाई थी, वो भी देख लेना, उसमें क्या लिखा है जरा। एसी पिगू एक्चुअली जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट है, थे मतलब। तो इन्होंने जो है तीन तरीके की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करी। इनके हिसाब से, पिगू जी के हिसाब से, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या है, जहां पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम जो भी चार्ज कर सकता है उस पे जाएगा। In this case, the monopolist will not allow any consumer surplus to the consumer. This type of price discrimination is called perfect discrimination. तो परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई आपसे पूछे, फर्स्ट डिग्री पूछे, तो आप क्या बोलने वाले हो कि कंज्यूमर सरप्लस का एक एक चवन्नी आप जो है वसूल लेंगे, आप एज ए मोनोपोलिस्ट कंज्यूमर सरप्लस अलाउ ही नहीं करें। तो ये परफेक्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन है, परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, किसी को भी कंज्यूमर को कंज्यूमर सरप्लस अलाउ ही नहीं कर रहा, यानी जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर सकता है लोगों से वो चार्ज कर। इसको डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री कहा गया है, एसी, प्रोफेसर एसी पिगू के अनुसार। यहाँ पे क्या है सेकेंड डिग्री में, इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री द मोनोपोलिस्ट charges different prices for different units of the same commodity, but not at maximum possible rate, but at a lower। यहाँ मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, it the monopolist will leave a certain amount of consumer surplus with the consumer। This is done to keep the consumer surplus, consumers satisfied and prevent the entry of potential rivals। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय रेलवे कंपनीज, एग्जांपल इसका रेलवे कंपनीज। इन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री में, कि जितना मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं उससे थोड़ा कम चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि राइवल ना आए, कंपटीशन ना आए और कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहे। तो ये क्या कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट दे सकते हैं कुछ, इसमें लोगों को डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट यूनिट्स की कर सकते हैं चार्ज, पर पूरे मैक्सिमम उस पर आप नहीं जा रहे। मैक्सिमम पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री में आप कुछ कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर के लिए अलाउ कर रहे हैं और उसको बेनिफिट पहुंचा के अपने आप के लिए ब्रांड लॉयल्टी बना रहे हैं। थर्ड डिग्री में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, मार्केट जो है कई सारे सब मार्केट या सब ग्रुप्स में आप डिवाइड कर दे रहे हैं, और प्राइस जो चार्ज कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है एबिलिटी टू पे, यानी अलग अलग सब ग्रुप्स की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है जो मोनोपोलिस्ट फॉलो करते हैं, यानी वही मैंने जैसे बताया था कि अमीर से ज्यादा पैसे ले लिए, गरीब से कम ले लिए, वगैरह वगैरह। तो और पीक सीजन में कोई और चार्ज कर लिया, ऑफ सीजन में जैसे होटल्स कर लेते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है अलग अलग उसके फॉर्म्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं, जिसके आधार पर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। तो पहला है पर्सनल डिफरेंसेस। This is nothing but charging different prices for the same commodity because of personal differences arising out of ignorance and irrationality of consumer preferences, prejudices and needs। यहाँ क्या है कि आप गए, आपको कुछ आइडिया नहीं प्रोडक्ट कितने का है, आपने कहा कि जी भाई हमें ये चाहिए ही चाहिए, चाहे जितने पैसे ले। तो यहाँ पे जो
मोनोपोलिस्ट है वो क्या कर रहा है, आपकी इग्नोरेंस का, आपकी रेशनैलिटी का, आपके नॉलेज के ना होने का, या आपने कहा कि हमें यही चाहिए, हमें इसी चीज की आवश्यकता है, हम तो ये लेके रहेंगे वाली स्थिति का लाभ उठा। सिमिलरली प्लेस के हिसाब से, तो मार्केट जो है उसको हम उस बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, एंट्री बैरियर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं यहाँ पे, और अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग चार्जेस। अब जहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, जहाँ पे टैक्स कम है वहाँ पे प्राइस कम है, जहाँ टैक्स है ही नहीं वहाँ पे भी प्राइस काफ़ी कम है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइस हो रहा है प्लेस के हिसाब से, जहाँ पे टैक्सेस या एंट्री बैरियर्स के बनस्पत। अब डिफरेंट यूज ऑफ सेम कमोडिटी, when a particular commodity or service is meant for different purposes, different rates may be charged। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, अब इलेक्ट्रिसिटी देखिए अलग अलग कंज्यूमर से आपने देखा होगा, अलग अलग जैसे लोड होता है कि भाई 2 kVA, 4 kVA, 3 kVA, जिसके भी जितने का आपने जैसी कंजम्पशन आपकी है उसी के हिसाब से आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। जो चार्जेस है वो आपसे अलग अलग लेवल पे लिए जाएंगे। टाइम, अब स्पेशल ओकेजन है तो रिबेट दी जा सकती है, और जैसे आपने देखा होगा कि फेस्टिवल सीजन में काफी सारे आपको डिस्काउंट वगैरह का ऑफर किया जाता है। सिमिलरली हिल स्टेशंस पे जो पीक सीजन होता है उसमें काफी रेट्स बढ़ जाते हैं डिस्टेंस के हिसाब से। तो रेलवे कंपनीज जो है वो लोअर रेट पर किलोमीटर कर सकती हैं अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा दूर तक जाना है तो आपसे रेट कम ले ली, पास में जाना है तो ज़्यादा ले ली। ठीक है, जैसे आप ट्रांसपोर्ट में जाते हैं ना गाड़ी लेने, कभी ट्रैवल्स किया तो वो क्या कहता है, एक दिन इतने किलोमीटर की जर्नी। अगर जर्नी छोटी है तो फिर एक डे का पूरा आपको पे करना पड़ता है, और अगर जर्नी बड़ी है तो किलोमीटर के हिसाब से पता चल वो चार्ज कर सकता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के फिलहाल ये 5 बेसिस है। अभी लौट के आएंगे इन पे अगर आपको समझ में नहीं है, पर पहले आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऑर्डर्स, when the goods are made to order, it is easy to charge different prices to different consumers. In this case, particular consumer will not know the price charged by the firm for other consumers। कई बार ऐसा होगा कि जो स्पेशल ऑर्डर देके कोई चीज बनाई जाती है तो दूसरे कस्टमर्स को नहीं पता चलता है कि इसके लिए दूसरों से क्या चार्ज किया गया। तो ये भी एक प्रकार का स्पेशल ऑर्डर के केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फिर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसेस जो है वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे रेलवे कोल और के लिए ज़्यादा प्राइस करेगी चार्ज, लग्जरी ट्रेन के लिए नहीं। हाँ, लग्जरी प्राइस ट्रेन और ज़्यादा वो चार्ज करेंगी, कॉटन के लिए कम करेंगे, नेसेसरी है दवाएं वगैरह है उनके लिए कम करेंगी। इस तरीके से नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड करता है। लार्ज क्वांटिटी क्वांटिटी पे भी, लार्ज क्वांटिटी पे भी डिस्काउंट मिल जाता है, स्मॉल क्वांटिटी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकता है, जोग्राफिकल एरिया पे कर सकता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग चार्ज होता है चीज़ों का। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जैसे डॉक्टर रिच पेशेंट से ज़्यादा फीस ले ले और लोअर फीस ले ले पुअर पेशेंट से। स्पेशल क्लासिफिकेशन, जैसे रेलवे और रोडवेज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, डेली ट्रैवलर्स के लिए हर एक डिफरेंट चार्जेस, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, है ना, स्लीपर का अलग चार्ज, जनरल का अलग चार्ज। होटल्स में भी स्पेशल रूम, स्वीट्स, ऑर्डिनरी रूम, एयर कंडीशन रूम वगैरह वगैरह। तो ये स्पेशल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी आपका ये कंज्यूमर से चार्ज किया जा सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। एज, एज के हिसाब से बच्चों का अलग चार्ज। जैसे ट्रांसपोर्ट में होता है ना, बच्चे हाफ टिकट लगेगा। अभी ये 12 ही साल के हैं, अभी ये 10 ही साल के हैं, हो गए वो 15 साल के, लेकिन वो बता रही है मैडम की। तो सिनेमा हाउसेस रूरल एरियाज में और जगह पे अलग अलग, बच्चों का लिए रेट अलग और बड़ों का रेट अलग है। ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड नेम में चीजें बिक रही होती हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की। तो अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग प्राइसेस पे जा सकते हैं, जबकि हो सकता है टू कॉस्ट में दोनों में फर्क कम हो।
मतलब उसको बनाने में उतना फर्क नहीं है, मगर एक ब्रांड जो ज्यादा बिक रहा है वो महंगा बिक रहा है, जो कम बिक रहा है वो उतना महंगा नहीं बिक रहा है। सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस बायर का, सेलर जो है हाईयर प्राइस उन कस्टमर से ले सकता है जिनकी पोजीशन हायर है सोसाइटी में, और लेस ले सकता है जो कॉमन मैन है। जैसे एक रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया, उसने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया, साथ में बाहर स्ट्रीट पे एक वेंडर भी अपना खड़ा कर दिया। एक नीचे उसका स्ट्रीट साइड पे शॉप है, वहां पे दूसरे प्राइसेस हैं, वही ऊपर रेस्टोरेंट में दूसरे प्राइसेस। बायर की कन्वीनियंस पे भी ये डिपेंड करता है। बायर कहता है ना हमें अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो वो ज्यादा प्राइस उसको चार्ज कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जेंडर, तो कई सारे ऐसे गुड्स हैं जहां मेल और फीमेल बायर्स के लिए अलग अलग आप चार्ज करते हो। फीमेल्स को डिस्काउंट दे दिया। अब कई बार प्राइस डिफरेंसेस जो है वो माइनर होते हैं इतने कि पता ही नहीं चलता आपको कि ये इसमें कुछ फर्क भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप पकड़ ही नहीं पाते। पीक सीजन और ऑफ पीक सीजन, जैसे होटल्स एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो ये आपने देखा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन में क्या समझा हम लोगों ने अभी तक, कि तीन प्रकार के डिग्री है। पहली डिग्री में आप कंज्यूमर सरप्लस पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या है, सेकंड डिग्री में आप कुछ दया कर रहे हो, कंज्यूमर सरप्लस छोड़ रहे हो जिससे कि कस्टमर बना रहे और कॉम्पिटिटर के पास वो जो है आने का मौका ना मिले। थर्ड डिग्री में आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट रेट्स डिफरेंट चार्ज, अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज आप ले रहे हो। बेसिस क्या क्या है, पर्सनल डिफरेंसेस, प्लेस, एक कमोडिटी के अलग अलग इस्तेमाल, टाइम, डिस्टेंस, स्पेशल ऑर्डर्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ परचेज, जोग्राफिकल एरियाज, इनकम के बेसिस पे, स्पेशल क्लासिफिकेशन कंज्यूमर्स का, एज, प्रेफरेंस ऑफ ब्रांड्स, सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ द बायर, कन्वीनियंस ऑफ द बायर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और पीक सीजन ऑफ, ये सारी चीजें। Sorry, I'm not feeling well, as you know, but still we need to finish this topic. So now let us look at various strategies. ये आप पूरा समझ चुके हो, बस थोड़ा सा आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो आप खुद से पढ़ सकते हैं कि मोनोपोलिस क्या कर रहा है। वो आइडेंटिफाई कर रहा है उन कस्टमर सेगमेंट्स को जो ज्यादा पे कर सकते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस को, उनकी डेमोग्राफीज को, उनकी परचेजिंग बिहेवियर को स्टडी करके ऐसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करके उनके कंज्यूमर सरप्लस का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करता है। तो ये सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट को डिवाइड करना है। वो डेमोग्राफी भी हो सकती है, साइकोग्राफी भी हो सकती है। इसके बेसिस पे अगर सही से आपने मार्केट को डिवाइड कर दिया तो आपने अपने रेवेन्यू को यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है। वर्जनिंग एंड बंडलिंग, तो क्या करता है मोनोपोलिस्ट, डिफरेंट वर्जन लाता है अपने प्रोडक्ट के और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स उसमें ऐड कर देता है। तो वर्जनिंग और बंडलिंग करके जो मोनोपोलिस्ट है वो और ज्यादा वैल्यू कस्टमर को दे सकता है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे करके अलग अलग प्राइस पॉइंट चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपको उसने बोला कि भाई, जैसे इंडियन रेलवेज का एग्जांपल है, तो आप जब सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं तो अलग चार्ज है, आपको ट्रैवल के साथ फूड भी चाहिए अलग चार्ज है, आपको लग्जरी ट्रेन में जाना है जैसे पैलेस ऑन व्हील्स वगैरह तो अलग चार्ज, तो उसमें अलग अलग फैसिलिटीज के हिसाब से आपसे चार्ज करता है। तो वर्जनिंग, अलग अलग वर्जन लाना, बंडलिंग मतलब उसमें और चीजें ऐड करने। पर्सनलाइज प्राइसिंग, जैसे बताया कि डेटा एनालिटिक्स और एल्गोरिदम, आप देखो आज का समय का है, डेटा का है, नॉलेज का है, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा। तो कस्टमर प्रेफरेंसेस के बारे में आपको जितना बेहतर आइडिया होगा आप उसका इतना अच्छा यूज कर पाओगे। आपको पता है कस्टमर क्या चाह रहा है, उसकी परचेज हिस्ट्री क्या है, ब्राउजिंग बिहेवियर क्या है, डेमोग्राफी क्या है।
उसके हिसाब से आप उसको पर्सनलाइज प्राइसिंग करके रियल टाइम में अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते। आपको पता है कि उसको जाना ही है, आप देखिए, आप एक काम करिए, आप अभी फ्लाइट के टिकट सर्च करिए, फिर आप देखिए आपको कितने ऑफर्स आएंगे, और जब आप रियल में उसको परचेज करने जाएंगे प्राइस बढ़ा हुआ पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है। तो वो आपकी इस स्थिति का फायदा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से जो है मोनोपोलिस्ट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस का फायदा उठा पाता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, टोटल वेलफेयर को बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो विलिंगनेस है उसके अंदर उस पे करने की, वो उसका पूरा लाभ जो है उठा रहा है, और अपने ऊपर से जो है वो बहुत सारे बर्डन्स को कम कर लेगा। अच्छा, जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्विटेबल आउटकम्स आते हैं और कस्टमर का शोषण होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके फेवर में है, वो कहते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से एलोकेटिव एफिशिएंसी आती है, मार्केट का पार्टिसिपेशन होता है, और कंज्यूमर का बेनिफिट होता है। कैसे होता है? अब मान लीजिए एक मोनोपोलिस्ट है, हो सकता है वो जो अमीर से चार्ज कर रहा है उसी पे प्राइस फिक्स कर दे, तो फिर गरीब आदमी उसको परचेज ही कहाँ कर पाएगा? तो डिस्क्रिमिनेशन करके वो क्या कर रहा है, वो सबको अवसर देता है। मूवी हॉल में आप गए, तो सेम मूवी है, लेकिन उसको बैठने की जो सुविधा है वो उसके हिसाब से आपसे चार्ज लिया जा रहा है। तो आपको अलग अलग कैटेगरीज जो है वहां पे मिल रही है। ठीक है, आप एकदम आगे से देखना चाहते हैं कम प्राइस लगेगा, बीच में कहीं बैठना चाहते हैं दूसरा प्राइस लगेगा, सोफे पे बैठना चाहते हैं तीसरा प्राइस लगेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी पेइंग कैपेसिटी पे, वो आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, पर आपकी विलिंगनेस है, आप क्या लेना चाहते हैं। तो 200 रुपए का भी टिकट है और 2000 का भी टिकट है, आपको कौन सा लेना है ये आप देख लीजिए। अब अगर सबसे 2000 लेता तो जो 200 रुपये में अफोर्ड कर सकता था उससे वो वंचित रह जाता। इसलिए जो है कई सारे लोग इसको इसके फेवर में भी बात करते। इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन। कंज्यूमर वेलफेयर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बेनिफिट कंज्यूमर्स बाय ऑफरिंग लोअर प्राइसेस टू प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स और प्रोवाइडिंग एक्सेस टू प्रोडक्ट और सर्विसेज दे वुड अदरवाइज नॉट परचेज। यही मैं बोल रहा हूँ। अब ट्रैवल सभी को करना है, मान लीजिए सभी से शताब्दी वाला प्राइस ही ले लिया जाएगा, तो जनरल वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या वो ट्रैवल नहीं करेंगे? उनको भी तो जाना है। तो इसलिए अलग अलग सुविधाओं के साथ अलग अलग करके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके सभी को बेनिफिट दिया जा सकता है। अच्छा, कुछ लॉस अगर मान लीजिए हो रहा है, मान लीजिए डॉक्टर का एग्जाम्पल हम लोग, तो डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है कि एक ऐसे लोकेलिटी में जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो ज्यादा पे कर सकता है, उसने अपना क्लिनिक खोल रखा है, वहां वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले, और उस प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है वो ऐसे मोहल्ले में अपना क्लिनिक खोले जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और उस बेनिफिट जो वहां ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है उस कारण से वो यहाँ पे ये कम दाम में फैसिलिटी, कम फीस में लोगों की सेवा कर सकता है। तो तभी कर पाएगा जब वो वहां से भी ज्यादा चार्ज कर रहा है, यहाँ नहीं चार्ज कर रहा है, वहां पे दवाएं महंगी बेच रहा है, यहाँ पे वो फ्री में दवा दे दे रहा है। तो इस तरीके की चीजें भी तभी पॉसिबल है जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके। हाँ, इसका देखिए पॉजिटिव निगेटिव हर चीज का होता है। तो निगेटिव ज्यादा है, इसलिए इस बात को मोनोपोलिस्ट इस कारण से थोड़ा सा बुरी दृष्टि से देखे भी जाते हैं। मार्केट पावर एंड कॉम्पिटिशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी मार्केट पावर को अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है, मगर करना क्या पड़ता है, उसको मार्केट को सेगमेंट करना पड़ता है और कंज्यूमर से ज्यादा सरप्लस निकालना पड़ता है। रेगुलेटर्स जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, मार्केट पावर के कुछ दुरुपयोग को रोकने की कोशिश करते हैं, एंटी ट्रस्ट लॉ लाते हैं, रेगुलेशंस लाके उसको चेक करते हैं। इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से जो उसको इंसेंटिव मिल रहा है उससे वो इनोवेशन कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता है, क्वालिटी को बेहतर बना सकता है।
और अपने हायर प्राइसेस को जस्टिफाई कर सकता है। उस इनोवेशन से कंज्यूमर को बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विस मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और डेवलपमेंट भी। तो क्या कर रहा है वो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके जो ज्यादा जहां से आ रहा है उसको वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगा रहा है, अपनी क्वालिटी बेहतर कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट फेयर्स, जैसे बुकिंग टाइम, ट्रैवल डेट, इनके आधार पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लेती है। बिजनेस ट्रैवलर्स जो है, जो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, ज़्यादा पैसा पे कर सकते हैं, वो प्रीमियम प्राइसेस दे देते हैं। लेजर ट्रैवलर्स जो है वो डिस्काउंटेड फेयर पे जाते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो पेटेंटेड ड्रग्स जो है अलग अलग मार्केट में, उनके लिए अलग अलग इनकम लेवल, हेल्थ केयर सिस्टम, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के हिसाब से चार्ज कर सकती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में जो है लोअर पावर होती है नेगोशिएशन की, तो डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर लिए गए और R&D की कॉस्ट वहां से निकाली गई। देखिए फार्मास्यूटिकल पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड होता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चे की होने वाले हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो डेवलप्ड कंट्रीज से हायर प्राइसेस चार्ज करके निकाल सकते हैं और उस रिसर्च का फायदा डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को भी मिलता है। थीम पार्क में आप देखिए, थीम पार्क्स में क्या होता है, टीयर्ड प्राइसिंग होती है, जैसे एज, हाइट, टाइम ऑफ विजिट, इनके हिसाब से अलग अलग चार्जेस होते हैं। पीक सीजन में टिकट्स जो है वो हाई होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस जो है वो ले सकें। ठीक है, बिजी पीरियड में ज़्यादा चार्जेस होते हैं, ऑफ सीजन में डिस्काउंट होता है, जिससे प्राइस सेंसिटिव लोग उस वक्त आ सकें। तो अल्टीमेटली क्या है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक कॉमन स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल मोनोपोलिस्ट करता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, पूरा कंज्यूमर सरप्लस कैप्चर करने के लिए। मार्केट को सेगमेंट करता है, प्राइसेस को टेलर करता है, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस को लाता है और इस डिमांड की वेरिएशन का लाभ उठाता है। मोनोपोलिस्ट ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकाल सकता है कंज्यूमर से और अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर देता है। हाँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से ज्यादा बेहतर रिसोर्स एलोकेशन तो होता ही है, ओवरऑल वेलफेयर भी होता है, लेकिन फिर भी इक्विटी, फेयरनेस और मार्केट पावर से रिलेटेड जो चिंताएं हैं वो है। तो इस पूरे चर्चा से हमें समझ में आता है कि आखिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंज्यूमर सरप्लस, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो इसको थोड़ा सा और उसके बेसिस एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मैं पुनः हर वीडियो में जैसे कहता हूँ कि आप जो है इसे बुक में जरूर रेफर करें, टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ें, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे सभी को सुविधाएं मिल सकती है। और लोग कहते हैं इक्विटी को प्रमोट नहीं करता, पर मैं कहता हूँ कि एक ज्यादा से ज्यादा चार्ज करके दूसरे को आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे एक टीचर है और वो पर्सनलाइज ट्यूशन मान लीजिए देता है किसी को, तो वो अमीर बच्चों से ज्यादा पैसे चार्ज कर लेगा और फिर वो उससे जो फायदा होगा उससे वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन बच्चों के लिए काम कर सकता है। एक मूवी बनाने वाला है तो कॉमर्शियल मूवी से कमा करके वो आर्ट मूवी में पैसा लगा सकते हैं। तो दोनों एंड्स को मीट कर सकते हैं आप थ्रू डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, राइट। क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स है, देखो सेगमेंटेशन को समझना बहुत, अलग अलग सेगमेंट के लोग हैं, उनकी सबकी पेइंग कैपेसिटी अलग है, सबकी नीड्स अलग है, सबकी सोच अलग है। सबको सर्व करने के लिए भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक हेल्पफुल टूल हो सकता है। चलिए खैर, यहीं पे इस बात को विराम देते हैं हम लोग, और जो बात आपको ना समझ में आई हो वो आप जरूर पूछें। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।